जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर जितेंद्र दीक्षित केबीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपसे जो चर्चा होने जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय के बारे में। प्यारे साथियों, ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, वो हमको नहीं पढ़नी होती है। हमें कुछ बातों को, कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानना होता है। लेकिन प्यारे साथियों, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टोशन मेथड, जैसे कि आपने सुना होगा यूलर नंबर, आपने सुना होगा फर्मेट थ्योरम, आपने सुना होगा विल्सन चाइनीज थ्योरम। लेकिन अगर हम इतनी थ्योरम को समझेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम एकेडमिक पैटर्न पर पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जो दुनिया है, इसमें तो हमें चुटकियों में आंसर चाहिए। लेकिन कब निकाल पाएंगे? जब कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। कैसे समझेंगे दोस्तों? जब हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? शेषफल पढ़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए प्यारे साथियों, शेषफल हमें कब प्राप्त होता है? When a number is divided by another number, किसी अन्य संख्या से कोई संख्या अगर डिवाइड हो रही होगी तभी तो शेषफल मिलता है। और प्यारे दोस्तों, शेषफल दो ही प्रकार का मिल सकता है। क्या? या तो शेषफल मिलता है जीरो या मिलता है नॉन जीरो। अब जीरो कब मिलता है, नॉन जीरो कब मिलता है? भैया आप एक बात बताएं, जब कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो जीरो मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल बात सही है। व्हेन एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल, तब क्या मिलेगा? जीरो। और जब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों? नॉन जीरो। यस और नो? समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? बिल्कुल बस समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे कैसे बातों को समझेंगे। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपको ठीक से समझ में आ जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए, तो उन पर चर्चा करेंगे और संभवतः जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आपका आंसर आएगा। देखते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहने जा रहा है, समझिएगा जरा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन है 5 to the power 1003 डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन को समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, मेरे पास क्वेश्चन है 12 to the power 1996 अपॉन 11। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि जब न्यूमरेटर अर्थात अंश, डिनोमिनेटर अर्थात हर से एक नंबर बड़ा हो। आप देख पा रहे होंगे यहां पर 5 जो है वो 4 से एक नंबर बड़ा है, यहां पर जो 12 है वो 11 से एक नंबर बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले मैं आपको मेथड बताता हूं, फिर हम डायरेक्टली अप्रोच को समझेंगे। क्या दोस्तों, मैं इस नंबर को, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 + 1 to the power 1003। यस और नो? बिल्कुल। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे कि हमारे पास जो भी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 4 + 1 to the power 1003 डिवाइडेड बाई 4। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 4 है, इस वाले 4 का कोई भी, इस वाले 4 का कोई भी मल्टीपल हो वो तो यहां से ऑलवेज क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब कौन बचेगा? एक ही तो बचेगा, 1 बचेगा। और एक बात बताइए दोस्तों, एक की कोई भी पावर ऑलवेज 1 ही तो होती है। तो यहां से हम देखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 4। अब एक बात बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहां हम देख रहे हैं कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो प्यारे साथियों 4 से 1 डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर 3 बचेगा। 4 डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 5 डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अगर 13 से, यानी कि 13 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो नंबर 13 से छोटा है तो उतना ही रिमाइंडर बचता है। यस और नो? तो इस केस में हम क्या कहेंगे? इस केस में हम कहने वाले हैं कि हमारा जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन ये पूरा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है ना, इसको नहीं समझेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो क्या है? वो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जहां पर क्या मिल जाए, जहां पर हमें न्यूमरेटर अंश हर से
एक नंबर बड़ा मिल जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि हमेशा हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। एग्री? इसी बात को दोस्तों मैं बता देता हूं आपको फॉर्मूले के तौर पर। व्हेन x टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, क्या समझ पा रहे हैं? वेन एवर x टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो इस केस में प्यारे साथियों हमें क्या मिल जाता है? हमेशा रिमाइंडर 1 मिल जाता है। तो इसको मैं बोलता हूं क्या? जब अंश होगा बड़ा तो रिमाइंडर आएगा 1। मेरे साथ इसको गुनगुनाइए। जब अंश होगा बड़ा तो रिमाइंडर आएगा 1। ओके, समझेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं? यहां पर अब दूसरा हमारा पोर्शन है और वो क्या कह रहा है? यदि क्वेश्चन इस प्रकार बन जाए तो 15 टू द पावर 1908 अपॉन 16, क्या दिख रहा होगा आपको? ये जो क्वेश्चन है वो पुराने वाले मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसका अपोजिट केस है। दैट मीन्स यहां पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक नंबर छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे दो। डिपेंड करेगा पावर पर। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको, एक एक बात है उसको ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको क्या? व्हेन x की पावर n इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, बन गया क्या कॉन्सेप्ट? व्हेन x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्यारे साथियों कि जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे दो। और दो जो केस हैं वो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा पावर पर। किस पर डिपेंड करेगा प्यारे साथियों? डिपेंड करेगा पावर पर। और पावर होगी दो प्रकार से। कैसे होगी प्यारे साथियों? या तो पावर होगी सम और या पावर होगी विषम। या तो पावर होगी इवन और या पावर होगी प्यारे साथियों ऑड। यस और नो? बिल्कुल बात सही है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे दो। डिपेंड करेगा पावर पर। पावर होगी सम तो रिमाइंडर आएगा 1। और जब पावर होगी विषम तो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर आएगा अंश, अर्थात रिमाइंडर आएगा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में गिवन होगा। ओके, अब ये जो बात है इसको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे, देखिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा था अभी उसको ठीक से समझेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें 4 को डिवाइड करना है प्यारे साथियों 5 से। तो क्या रिमाइंडर 4 आ जाएगा? अभी हम बता के चुके थे आपको। यदि 4 टू दी पावर, अच्छा ये 4 टू दी पावर 1 है, बिल्कुल बात सही है। यहां से मैं ये कह रहा हूं, इस जगह मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब बोल रहे हैं ये तो हो गया 4 टू दी पावर 1। अभी मैं बोल रहा हूं 4 टू दी पावर 2 को डिवाइड करना है 5 से। तो 4 टू दी पावर 2 क्या होती है? 4 4 जा 16। क्या होता है भैया? 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 5 से। दोस्तों क्या आपको रिमाइंडर मिल जाता है? क्या रिमाइंडर मिल जाता है? यहां से रिमाइंडर मिल जाएगा 1। यस और नो? यस। फिर बात कर रहे हैं, फिर समझिएगा, यहां से आगे बढ़ते हैं और हम कह रहे हैं 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। 4 टू दी पावर 3 का मतलब है 64 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तब हमें यहां से रिमाइंडर मिल रहा है प्यारे साथियों 15 चौके 60 हुआ करते हैं, 12 पंजे 60 हुआ करते हैं। तो यहां आपको पता है ना 60 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 4 ही तो रिमाइंडर बचेगा। यस और नो? चलिए एक बात और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं इसको 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या ये 256 होता है? यस और नो? यस, डिवाइडेड बाई 5। तो इस केस में बेटा जी क्या बोलेंगे? इस केस में हमें जो रिमाइंडर दिख रहा है, इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? तो इसलिए बात है 1 आएगा। थोड़ा सीरीज को समझने का प्रयास करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर क्या क्या मिल रहे हैं हमें। रिमाइंडर मिल रहा है हमें 4 1 4 1। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है उसको समझेंगे, और वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है दोस्तों। कब? जब पावर 1 है।
रिमाइंडर 4 मिल रहा है कब? जब पावर हमारी 3 है। क्या समझ पा रहे हैं? जब पावर 1 होगी, जब पावर 3 होगी, इसका मतलब है पावर कैसी होगी दोस्तों? पावर ऑड होगी। जब यहां पर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो 1 कब आ रहा है? जब हमारी पावर 2 है तब 1 आया, जब हमारी पावर 4 है तब 1 आया। दैट मीन्स व्हाट? जब पावर कैसी है दोस्तों? जब पावर हमें यहां से बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है कि हमारी पावर है दोस्तों सम, अर्थात पावर है इवन। तो जब पावर होगी सम तो रिमाइंडर आएगा 1, यस और नो? और जब पावर होगी विषम यानी कि ऑड, तब रिमाइंडर के तौर पर हमें कौन देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 4, और 4 का मतलब है अंश के तौर पर बैठा हुआ, मतलब 4 का मतलब है जो हमारी वैल्यू न्यूमरेटर के तौर पर है। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आपके पास कोई नंबर है 17 टू द पावर 1084 डिवाइडेड बाई 18, क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? आप यहां से समझ रहे होंगे कि जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे 2, डिपेंड करेगा पावर पर, पावर है सम तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1। पावर है सम तो रिमाइंडर आएगा 1। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे जरा, 15 टू द पावर 1071 डिवाइडेड बाई 16। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? ठीक से समझेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे 2, डिपेंड करेगा पावर पर, पावर थी सम तो रिमाइंडर आया 1, पावर होगी विषम तो रिमाइंडर आएगा अंश। तो यहां से जो रिमाइंडर है वो दोस्तों वो क्या आएगा? 15 आएगा। यस और नो? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, जहां पर आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे और क्या देखेंगे? अंश बड़ा है हर से तो रिमाइंडर 1 आएगा। यदि अंश छोटा है तो जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे 2, डिपेंड करेगा पावर पर, पावर होगी सम रिमाइंडर आएगा 1, और पावर होगी विषम तो रिमाइंडर आएगा अंश। बिल्कुल बात सही है, आगे देखेंगे। लेकिन क्या हमें हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा? जरूरी तो नहीं है। क्या कहना चाहते हैं ठीक से समझेंगे दोस्तों। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 17। यहां 17 है तो यहां या तो 18 होना चाहिए या 16 होना चाहिए। शायद हो सकता है आपने बात को कैच कर लिया होगा। प्यारे दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर का अंश को हम 18 तो नहीं बना सकते, लेकिन 16 तो बनाया जा सकता है। और 16 बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? इसको 2 टू द पावर 4 टू दी पावर 10। यस और नो? क्या बोलेंगे भाई? टू दी पावर 10 और डिवाइड कर देंगे 17 से। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये दिख रहा है दोस्तों कि 2 टू दी पावर 4 को क्या बोलते हैं? 16 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 17। अभी अभी क्या बोल के बताया मैंने आपको? जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे 2, डिपेंड करेगा पावर पर, और पावर है दोस्तों, पावर है कैसी? पावर है हमारी सम तो रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर हो गई होगी बात? बोले दोस्तों, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या है, क्या देख रहे हैं? या तो अंश डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो हम उसको बना लेंगे, या तो अंश को बड़ा बनाएंगे या फिर अंश को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। और ये हम अपने आप से नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत शानदार बात है। अब इसके आगे की बात को समझेंगे। एक हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इसके आगे जो जो बात है उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि दोस्तों 4 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो अभी अभी आपको बता चुके हैं कि हमेशा जब भी आप किसी भी बड़े नंबर से, यानी कि 4 को 4 से किसी बड़े नंबर से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, डॉट 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 किसी भी बड़े नंबर से, 4 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही तो आएगा। ये केवल 4 के लिए थोड़ी है भैया, ये तो ऐसे है कि अगर मैं ऐसे समझिए, अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं लेट अस सपोज 16 से, या 17 से, या 13 से, या 14 से, या 15 से, यानी कि 12 को 12 के किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करें
तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 12 आएगा। उसी प्रकार से 4 को 4 से बड़ी किसी भी संख्या से डिवाइड करें, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, हमेशा क्या आएगा, हमेशा 4 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, अभी जो बात आपको कहना चाहते हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं इस जगह जो कह रहा हूं वो समझिए पहले। यहां पर हम जो बात करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर 4 टू द पावर क्या है दोस्तों, 1 है। मैं 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 को 6 से डिवाइड करना चाहता हूं। 4 टू द पावर 2 क्या होती है, 16 डिवाइडेड बाई 6। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने देखा कि 16 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 दूनी 12 और 4 16, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर होगा, यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमें मिल जाता है क्या, क्या मिल जाता है, 4। फिर से देखें, 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, 4 टू द पावर 3 क्या होता है, 64 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से मिलेगा जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 4 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चा, रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 4। और अब इस सीरीज को समझ लीजिए, आपका काम हो गया। क्या कह रही है दोस्तों सीरीज, ये कह रही है 4 4 4। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप 4 की किसी भी पावर को, 4 की किसी भी पावर को, 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करते हैं, आपको हमेशा रिमाइंडर के तौर पर क्या मिलता है, 4 मिलता है, 4 मिलता है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन के तौर पर समझेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं 4 टू दी पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 4। यस और नो, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और आपको अगर कोई आवश्यकता पड़ रही होगी तो मैं नया कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। जैसे कि देखेंगे दोस्तों, यहां से हम देख रहे हैं प्यारे साथियों, हमें देखने को मिलेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 1 2 5 6, व्हाट 4 टू द पावर 1 2 5 6 इज डिवाइडेड बाई 6। अभी भी आप पढ़ के आए, इसका भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे क्या, बिल्कुल बताएंगे, बहुत शानदार तरीके से बताएंगे कि 4 की कोई भी पावर जब भी 6 से डिवाइड की जाएगी तो हमेशा हमेशा क्या रिमाइंडर बचेगा, हमेशा रिमाइंडर आएगा 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मुझे यहां पर देखने को मिलेंगे, तो मैं उनको जरूर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैं और क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे वही आपका जो इसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको मुझे आपके समक्ष लाना पड़ेगा। यस, नाउ हैव अ लुक एट दिस, दिस इज अनदर क्वेश्चन, प्लीज व्हाट इज द आंसर when 4 to the power 1395 1395 is divided by, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। मैं वहीं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन इस पर हमारी आपसे चर्चा चल रही थी उसी क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। देखेंगे जरा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे जरा प्लीज। क्या कह रहा है, 4 टू दी पावर, वेट अ मिनट, डोंट बी पैनिक, प्लीज वेट अ मिनट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इसकी कि जब भी 4 की किसी भी पावर को, जब भी 4 की कोई भी पावर डिवाइड की जाएगी दोस्तों किससे, जब भी 4 की कोई भी पावर डिवाइड की जाएगी 6 से, तो हमेशा हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमेशा के लिए मिल जाएगा रिमाइंडर के तौर पर 4। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। अगर बात सही है तो क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार हैं। देखिए, यस, बिल्कुल बात सही है। हम लोग क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन का आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। वेट अ मिनट दोस्तों, बात कर रहे हैं ये कि 4 की कोई भी पावर को डिवाइड किया जाता है किससे प्यारे साथियों, डिवाइड किया जाता है 6 से।
बिल्कुल बात सही है। इससे डिवाइड किया जाता है, जैसे अभी आप देखिए एक क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन आप देख रहे थे, क्या था क्वेश्चन भाई? 4 की पावर को डिवाइड कर रहे थे हम लोग किससे? 4 की पावर को डिवाइड कर रहे थे हम 6 से, तो हमेशा हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है आंसर के तौर पर 4। यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वहां से हमें ये देखना है कि अगर फिर से हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 4 टू दी पावर कोई भी 4 की कोई भी पावर हो और उसको किससे डिवाइड करना है प्यारे साथियों? उसको 6 से डिवाइड किया जाए, तो हमेशा हमें रिमाइंडर क्या मिल जाना चाहिए? हमेशा के तौर पर हमें रिमाइंडर 4 ही मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, और आप अगर ऐसे ही सीखते रहेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए सब कुछ संभव है। आप जोरदार तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। वेरी गुड दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या समझे। जब भी हम 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर के तौर पर हमें 4 मिल जाएगा। यस और नो? बहुत सुंदर। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपके लिए स्टार्ट कर देते हैं। यस, ये देखेंगे जरा, यहाँ पर 4 टू दी पावर 1012 डिवाइडेड बाई 7, क्या देख रहे हैं? यहाँ हम ये देख रहे हैं प्यारे साथियों कि यहाँ पर 6 तो नहीं है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास 6 तो नहीं है। अगर यहाँ पर 6 हुआ होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि 4 की कोई भी पावर 6 से डिवाइड की जाएगी तो हमेशा रिमाइंडर के तौर पर 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे दोस्तों? इस कॉन्सेप्ट को समझे ठीक से। जब भी हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सह अभाज्य संख्या हो, मेरी बात को सुनिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैसा पेयर बन जाए दोस्तों? सह अभाज्य पेयर बन जाए, अर्थात को प्राइम नंबर बन जाए। यस और नो? सहअभाज्य संख्या तो जानते ही होंगे, दो अथवा दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 होता है, जिनमें से एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। वही बात है दोस्तों। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सह अभाज्य हो जाए। और क्या हो जाए दोस्तों? और अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, क्या यह एक अभाज्य संख्या है? आप बोलेंगे यस, यह एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे जी हाँ। यदि ये एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक नंबर कम कर दीजिए। कम करेंगे तो 7 से एक कम करेंगे 6। इसको टोशेंट नंबर बोलते हैं, टोशेंट मेथड बोलते हैं, इसको फर्मेट थ्योरम भी बोल देंगे, इसको यूलर नंबर भी बोल देंगे। मैं कह रहा हूं ये नंबर्स, ये जो जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे काम की चीज। इसको क्या बोलते होंगे ये जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात क्या है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो जाएं? सहभाज्य हो जाएं, तभी इस बात को अप्लाई करिएगा। और ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है, इसको एक नंबर कम करें तो क्या बचेगा? 6। 6 से पावर में डिवाइड कर, क्या कर दीजिए? 6 से इस पावर को डिवाइड कर दीजिए। करते हैं जी डिवाइड, कैसे डिवाइड करते हैं? 6 एकम 6, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। बोले 6 6 36, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 6 8 48, 48 और 4 52, 4 बचेगा। इसका मतलब है क्या बचेगा? इस 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। यस और नो? बिल्कुल बात ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ठीक से देखेंगे बेटा जी, ये कैसे बच रहा है? हमने इससे एक नंबर कम किया, एक नंबर कम करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और इस 6 से क्या करेंगे? पावर को डिवाइड करेंगे। पावर को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 4 बचता है। 4 का मतलब है, 4 का मतलब है 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2। अरे बिल्कुल बात सही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? 4 की पावर 2 का मतलब क्या है प्यारे साथियों? 16 इंटू 16। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना भाई, क्या 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो बचता है +2।
और इसको डिवाइड करते हैं, फिर से बचता है +2। क्या बचता है भैया? +2 +2 +2 और मल्टीप्लाइड हो रहा है इनका, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो बच्चा रिमाइंडर के तौर पर हमें मिल जाता है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या? 4। यस और नो? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है आपका 4। गॉट इट? बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे जरा, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखें जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्यारे साथियों, यानी कि हम कह रहे हैं 1 2 3 5 इंटू 4 5 2 3 इंटू 2 4 5 1, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चा किससे? 12 से। इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। कैसे समझेंगे जरा। मैं यहां से आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने डिवाइड कर लिया 12 से इस नंबर को, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 × 36 होता है ना, ये 35 है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का। कैसे? अगर यहां 36 रहा होता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, लेकिन हम ये कह सकते हैं साहब यहां पर -1 बच जाए। अभी ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है इसको भी समझा दूंगा आप। फिर से देखें, इसको डिवाइड करते हैं जरा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे? 12 दूनी 36, 9 बचेगा। 9 का मतलब है 92, 92 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 हुआ करता है, 6 और 2 8। अरे क्यों भाई? 92 92 ना, 12 सत्ते 84, 84 का मतलब क्या है? 6 उधर बचेगा और 92 इधर है तो 2 8 बचेगा। 8 का मतलब है क्या हो जाता है? 83। और जब 83 हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84। इसका मतलब फिर से यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया? यहाँ फिर से हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर, यहाँ फिर हमसे फिर नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। इधर आइए, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। 48 का मतलब कितना बचता है? 3। यहां से बचता है हमारे पास में, यहां पर क्या बच रहा है? यहां पर हमारे पास में बच रहा है +3। क्या बच रहा है दोस्तों? +3 बच रहा है। यस और नो? बिल्कुल बात ठीक है, बहुत अच्छा। अब दोस्तों प्यारे साथियों एक बात बताइए मुझे, यहाँ है हमारे पास में -1, यहाँ है -1 और ये है, लेकिन सबका मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3। क्या देख रहे हैं? 3 डिवाइडेड बाई 12। जब भी 3 को 3 से बड़ी किसी संख्या से भाग करेंगे हमेशा रिमाइंडर 3 ही तो बचेगा। हेंस द आंसर इज 3। यस और नो? वेरी गुड दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर, देखिए दोस्तों 17 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 प्लस 29 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 23। ओके देखिए, 17 टू द पावर 23 प्लस बोल रहे हैं 23 टू द पावर 23 प्लस 29 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई, भाई मुझे बस एक बात बता दीजिए छोटी सी, वो बात ये है कि ये नंबर तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा ना, इसके लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये देखें जरा, इस पेयर को चेक करें। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 17 है वो 23 से 6 नंबर कम है। बिल्कुल बात सही है। और इधर क्या दिख रहा है हमें? ये 6 नंबर ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या कहना चाह रहा हूँ प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि, क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब इससे इस पेयर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता होगा -6 पावर 3 और आगे मिल जाएगा प्लस, यहाँ से जब इसको 29 को देखेंगे तो +6 टू द पावर 23 और डिवाइड करेंगे इसको किससे? 23 से। लेकिन प्यारे साथियों ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बच रहा होगा? 0। हेंस आंसर इज वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डिवाइडेड बाई 5 15 में डेसिमल क्या होगा? 15 से डिवाइड करना है। किससे? 15 से भाग करना है आपको। बहुत बढ़िया बात है, चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल ही चीज है, 1 1 1 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 3 इज डिवाइडेड बाई 15। देखेंगे क्या बोल रहे हैं। 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बोलेंगे इसको? 15 सत्ते 105 हुआ करता है। 7 15 सत्ते 105 होता है। क्या बचेगा? 6 बचेगा। 4 5 11 होता है। 6 का मतलब 61 हो जाएगा। 15 चौके 60, क्या बचेगा बेटा जी? +1 बचेगा। तो क्या ये इसका डबल नहीं है? बचेगा।
क्या ये इसका 3 गुना नहीं है? +3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो रिमाइंडर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर के तौर पर क्या बचेगा? यहां से रिमाइंडर आएगा दोस्तों, यहां से रिमाइंडर आएगा। हेंस द आंसर इज, गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हमसे 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 0 3 इंटू 1 0 4 इज डिवाइडेड बाई 20। क्या सक्सेसिव नंबर नहीं है? 1001, 1001, 1002, 1003, 1004। भाई यहां से जो बचेगा उससे एक ज्यादा यहां बचेगा, यहां से जो बचेगा उससे एक ज्यादा यहां बचेगा, यहां से जो बचेगा उससे एक ज्यादा यहां बचेगा। तो किसी एक नंबर को डिवाइड कर लीजिए ना दोस्तों। बिल्कुल बात सही है, किसी एक नंबर को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप देख रहे होंगे तो क्या देख पाएंगे हम? 27 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है 999, अर्थात 999। अब आप कहें मुझे पता कैसे चलेगा? भाई एक बात बताइए मुझे, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये किससे डिवाइड होता है? 7 के मल्टीपल की अगर बात करेंगे तो एक नंबर मिलेगा हमें 999। सिंपल सा केस है, मैं समझा रहा हूं आप। एक बात बताइए मुझे, ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। यहां से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो मिलेगा 1 1 1। और आप एक बात जानते होंगे, जब डिजिट सम करते हैं, डिजिट सम इनका 3 आ रहा है, 9 तो पहले से है और 3 और आ जाएगा, तो 9 3 27। जो नंबर 27 के मल्टीपल में है वो 27 से डिवाइड होगा। एक बात, दूसरी बात, 999 ही क्यों लिया? कि भैया जी 1001 से एक के पास में है, तो 999 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच रहा होगा? आप बोलेंगे 2 बचेगा, यहाँ ज़्यादा बचेगा 1, यहाँ 1 ज़्यादा बचेगा तो प्लस के 4 बचेगा, यहाँ 1 ज़्यादा बचेगा तो प्लस। बोलेंगे 5 चौके 20 दिए 60, और 60 का दोगुना 100, 60 का दोगुना क्या होगा? 120 होगा। और अब बात करते हैं कि जब 120 को हम डिवाइड करेंगे फिर से फर्दर डिवीजन मेथड से 7 से, तो 27 का दोगुना 54 और 54 का दोगुना 108, 54 दूनी 108। अब 108 डिवाइड हो जाएगा 120 में से, तो 12 ही तो बचेगा। हेंस द आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, बहुत अच्छा। नाउ बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर क्या दिख रहा है बेटा जी? कुछ नहीं है, मैं सिंपली इसके नीचे यहीं लिख देता हूं 23। अब 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे? 23 का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा 28, 23 से 1 बार जाएगा, 28 23 का डिफरेंस 5 है, 51 हो जाएगा, 23 दूनी 40, 40 और 51 का जो डिफरेंस है वो 5 ही तो है। तो यहां से जो बचेगा वो क्या बच रहा होगा दोस्तों? 5 बचेगा। लेकिन अब यहां देखेंगे तो, यहां देखो ठीक से देखेंगे जरा, ये 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5, 5 का मतलब 56, 23 दूनी 40, 10, 102 हो जाएगा। 102 का मतलब क्या? जब 102 हो जाएगा तो 23 चौके 192 होते हैं, 192 और 102 का डिफरेंस 10। लेकिन 10 का भी क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर होता है प्यारे साथियों। तो वेरी गुड, यहां से देखेंगे जरा, 28 एक बार डिवाइड हो जाएगा 23 से, 5 बचेगा, 5 का मतलब 57 हो जाएगा, 23 दूनी 40 होता है, 7 और 4 13, 133 बचेगा ना। वैसे बता देता हूँ, ये जो नंबर है 23 से एक बार जाएगा 5 बचेगा, 5 का मतलब है 57, 57, 23 दूनी 40, 40 का मतलब क्या है? 4 उधर बचा, 7 आगे, 7 और 4 11, और 11 का मतलब है 113, और 113 को डिवाइड करते हैं तो 23 से, तो 23 चौके 92, तो 13 और 8 क्या बोलेंगे? 21। बोलो क्या बोलेंगे? 21, और वो भी 21 है। अब देखो 21 बच रहा है, या यूं कह देना कि नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पर -2 बच जाएगा, तो इसको ये भी कह सकते हैं भाई, इसको बोल दीजिए -2। इसका भी क्या हो रहा है? क्यूब। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 23 से। देखो ये कैसे आया था, दोबारा समझ सकते हैं। यहां से 21 बच रहा था, 21 बोल लीजिए, या फिर 23 के रिस्पेक्ट में -2 भी कह सकते हैं उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा समझा दूंगा आपको, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, उसको भी देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास में नंबर है, इधर देखें जरा प्लीज, मेरे पास नंबर 21 है और मैं 21 को डिवाइड करना चाहता हूँ 23 से,
तो वैसे तो डिवाइड होता ही नहीं है, आप कहेंगे 21 रिमाइंडर है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आप ला सकते हैं कैसे, इसको कहना है वन टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 23। तो बताइए दोस्तों, क्या यहाँ से आप जब माइनस कर रहे होंगे तो बोल सकते हैं क्या इनका जो डिफरेंस है वो माइनस का 2 है, तो माइनस का जो 2 है वो नेगेटिव रिमाइंडर है बट नॉट द रियल रिमाइंडर। रियल रिमाइंडर कैसे आएगा, इस -2 के साथ में इसको ऐड कर देंगे तो 21 ही आएगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसीजर। ओके, वही बात हम कह रहे थे यहां पर। अब देखें इसका जरा आंसर देखेंगे, यहां पर आपको क्या दिख रहा है 5 इंटू 100 इंटू ये क्या है, ये है -8। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। और डिवाइडेड बाई 23। जब ये अगर मैं इस नंबर के साथ में 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 पंजे 40 होता है, वेरी गुड, माइनस के 40 होगा। यस और नो, और इंटू हो जाता है क्या 100, और डिवाइडेड बाई क्या होता है 20। तो आप जानते हैं ना 23 दूनी 46 होता है, क्या होता है 23 दूनी 40 होता है। अगर 46 का केस करेंगे तो यहां से आ जाएगा प्लस का 6, और अगर यहां से 23 का 4 गुना 23 के 92 होता है, अगर 23 के 92 बोल देता हूं मैं आपको, तो यहां पर क्या बचता है, यहां बचता है प्लस का 8, और चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 सिंगे 48 हो जाएगा, और 48 को फर्दर डिवाइड करेंगे 23 से, हेंस द रिमाइंडर इज 2, 23 दूनी 46। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे आगे बढ़ेंगे, बड़ा ही सिंपल सा केस है, देखने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं। 67 टू दी पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 8। अभी अभी आपको जो बोल के आया हूं वही तो कॉन्सेप्ट है। जब अंश होगा छोटा, केस बनेंगे दो, डिपेंड करेगा पावर पर, पावर है विषम तो रिमाइंडर आएगा अंश, क्या बोलेंगे, रिमाइंडर आएगा अंश, अंश का मतलब है 67, और ये वैसे भी 67 है, तो ये 67 से क्या, अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो ये भी आप रिमाइंडर क्या कह सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पर कह सकते हैं। यहां से क्या बनेगा दोस्तों, -1 बचेगा, फर्दर डिवाइड करेंगे 68 से, क्या बच रहा है ऊपर 66 डिवाइडेड बाई 68, हेंस द आंसर इज 66। क्या आ जाएगा 66 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप 66 को 66 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 66 आएगा। यस और नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखेंगे भाई, यहां से हम एक बहुत ही शानदार सी बात को समझने जा रहे हैं। अगर आपने उस बात को समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और ही है, मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजगणितीय सर्व समीकरणों के माध्यम से भी मैं बता सकता हूं। कैसे, देखिए छोटी सी बात है तो ठीक से समझ लीजिए बस। आपको ये तो पता होगा ना कि ए क्यूब प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यस और नो, बिल्कुल बात ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ना प्यारे साथियों कि ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मेट वाली जो नंबर होगा उसके ये दो फैक्टर हैं। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं इसका मतलब है इन दोनों नंबर से ये संख्या निश्चित तौर पर डिवाइड होती होगी। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई ऐसी संख्या जिनके बीच में क्या आ रहा होगा, जिनके बीच में प्लस का साइन आ रहा हो, बिल्कुल बात सही है साहब, प्लस का साइन आया हो और उनका जो पावर हो ऑड पावर हो, तो उनका एक फैक्टर क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। अभी संभवतः आप बात को नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझाता हूं, आप कोशिश करता हूं आपको समझाने की ठीक तरीके से, अगर आप चीज को कैच कर पाए। मैं आपको ये कह रहा हूं प्यारे साथियों, मेरे पास नंबर है 12 टू दी पावर 21 प्लस 7 टू दी पावर 21। क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं क्या ये ए क्यूब, क्यूब का मतलब ये कह रहे हैं हम पावर कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। यहां अगर पावर ऑड है, आपको दिख रही है ना पावर कैसी है, यहां पर पावर ऑड है, यहां पर पावर ऑड है, तो इनका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, अर्थात 12 प्लस 7 दैट मीन्स क्या होगा, फैक्टर इनका एक 19 फैक्टर होगा। बिल्कुल बात सही है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखें जरा, बात कर रहे थे हम इस वाले क्वेश्चन की, बिल्कुल यहां पर देखिए जरा, इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं
देखते हैं जरा क्या चर्चा कर रहे थे। देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको ठीक से समझेंगे। अभी हमने जो देख लिया है उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई नंबर इस प्रकार से आ जाता है, यहां पर क्या देख रहे हैं, देखो 17 टू दी पावर 23 प्लस 59 टू दी पावर 23 और डिवाइड करना चाहते हैं 23 से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, यदि हमारे पास क्या हो, प्लस का साइन हो, बिल्कुल प्लस का साइन है, जो पावर है वो ऑड हो, तो इनका एक फैक्टर क्या होता है, इनका इनका सम होता है। यही तो कह रहा था मैं आपको, क्या बोल रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर कौन होगा, ए प्लस बी होगा। बोले जी क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो उस बात को अगर यहां समझें तो इनका जो फैक्टर होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 29 हो जाएगा। क्या हो गया ये, 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 कैरी हो गया 4। तो जो नंबर 46 से डिवाइडेड है वो 23 से निश्चित तौर पर डिवाइड होगा। इसका मतलब जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये जो नंबर है डिवाइड किया जाएगा 23 से, तो इस केस में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और आंसर आपका आएगा। गॉट इट, वेल डन। बात करेंगे दोस्तों, ये अभी हम देख पा रहे थे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसकी बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे, बिल्कुल हमारा जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 10 की है। 9th क्वेश्चन तक हम, 12th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, 10 टू दी पावर 25 माइनस 7 को 11 से डिवाइड करें। अभी अभी आप तो पढ़ के आए हैं उसको, ये देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखें जरा। क्वेश्चन कह रहा है 10 टू दी पावर 25 माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई 11। केवल इस बात को देखें जरा। ये तो आप जानते हैं ना भाई, इस पर तो आप जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं। क्या है ये, जब अंश होगा छोटा तो केस बनेंगे दो, डिपेंड करेगा पावर पर, पावर है विषम तो रिमाइंडर आएगा अंश। इसका मतलब इस वाले का रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 10 और माइनस करेंगे 7, फर्दर डिवाइड करेंगे 11 से, यहां से क्या आएगा 3 को डिवाइड करेंगे 11 से। जब भी 3 को 3 से बड़ी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। यस और नो, वेल डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखेंगे जरा। यदि x शेष बचता है जब 3 की पावर जो भी दे रखी है आपको 61 24 78 94 इज डिवाइडेड बाई 5। क्या बोल रहे हैं, 3 की पावर है, क्या बोल रहे हैं भैया, की जो पावर है वो है 6 1 2 4 7 8 9 4 इज डिवाइडेड बाई 5। इस केस में कह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है, एक्स बचता है। इस केस में जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, एक्स आएगा। बस यहां से पहले इतनी बात को समझें। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और जितने पार्ट्स में दिया है उन्हीं पार्ट्स में हम इनका आंसर निकालेंगे। एक बात बताइए, मैं अभी अभी आपको एक बात बता के आया था कि जब अंश और हर कैसे हों, सह अभाज्य हों, हैं क्या, बिल्कुल हैं। तो क्या करते थे, हम ये करते थे कि ये चेक करते थे कि जो डिनोमिनेटर है वो एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे जी हाँ, तो 5 का एक कम नंबर 4 लेंगे और उसका डिवाइड करेंगे पावर में। और आपको पता है 4 से डिवाइड करने के लिए तो लास्ट 2 डिजिट का ही काम है। तो 92 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 का मतलब है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को बोलते हैं क्या, 3 की पावर 2 को बोलते हैं 9। और 9 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो x की वैल्यू आ जाती है 4। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। क्या आ जाती है दोस्तों, हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है 4। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन का, एंड व्हेन 4 टू दी पावर 9 4 5 6 इज डिवाइडेड बाई 6। बहुत अच्छा, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। 4 की किसी भी पावर को कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमेशा 4 से बचेगा। तो इस केस में प्यारे साथियों y की वैल्यू भी आ जाती है 4। और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 4x माइनस 3y। तो भैया दोनों की वैल्यू क्या है, 4 4 है। जब वैल्यू 4 है तो 4 4 जा 16 माइनस
4 3 जा 12। भाई हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4x माइनस 3y की। तो क्या बोलेंगे, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं, 4x 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, हेंस द आंसर इज 4, योर रिजल्ट इज 4। गॉट इट। नेक्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या देख रहे हैं दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। इट इज गिवन दैट a इज द रिमाइंडर व्हेन 13 टू द पावर 91284 इज डिवाइडेड बाय 5। 13 टू द पावर 9184 डिवाइडेड बाय 5। क्या अभी अभी आप नहीं पढ़ के आए इसको, आपने क्या देखा था दोस्तों, क्या ये दोनों के दोनों नंबर सहभाज्य हैं, और अगर सहभाज्य हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है क्या वो है एक अभाज्य संख्या है, यदि हाँ तो उसमें से एक नंबर कम करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के दौरान हम देखेंगे कि 4 से पूरा पूरा नंबर हो जाता है डिवाइड। जब भी 4 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए तब क्या बोलते हैं दोस्तों, इस केस में हम कह देते हैं कि यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाता है रिमाइंडर 1। यस और नो, क्या मिल जाएगा यहां से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। अब ये जो केस है वो थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं सुना जरा प्लीज, देखेंगे जरा बोर्ड पर, ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास नंबर है 2 टू पावर, लेट अस सपोज कह सकते हैं हम इस डिवाइडेड बाई 7। क्या ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो कैसे हैं प्यारे साथियों, ये दोनों के दोनों नंबर हैं, ये हैं सह अभाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्या में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है भाई, जो डिनोमिनेटर है वो एक अभाज्य संख्या है, तो इससे एक कम नंबर करें 6, और 6 से डिवाइड करें पावर को। जब भी पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तब रिमाइंडर क्या आता है, तब रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, तब उस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 1। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। ये किसकी बात कर रहे थे जरा देखेंगे, अभी थोड़ा सा जो आपको नहीं दिख रहा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आ गया, चलिए मैं दोबारा समझा। क्या बोल रहे हैं जरा देखेंगे भी। आपको हम कह रहे हैं कि अभी क्या बोल रहे थे हम, 2 टू दी पावर 1 2 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। क्या ये दोनों के दोनों नंबर सहभाज्य हैं, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सहभाज्य हैं। अगर ये नंबर सहअभाज्य हैं तो क्या देखेंगे आप लोग कि इस नंबर से, अगर ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें से एक नंबर कम करते हैं, 7 से कम करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और 6 से इस पावर को क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। जब 6 से पावर को डिवाइड करेंगे तो यदि पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलता है, इस केस में रिमाइंडर हमको मिलता है प्यारे साथी 1। वही बात यहाँ पर है, 5 से एक नंबर कम किया, ठीक है, 5 से एक नंबर कम कर दिया तो क्या मिल गया हमें 4, और 4 से पावर को देखा तो पावर पूरी पूरी डिवाइड, अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन यहाँ रिमाइंडर किसके लिए कह रहा था, ए के लिए, तो क्या ए की वैल्यू 1 नहीं आ गई, यस बिल्कुल बात सही है, ए की वैल्यू 1 आ जाती है। और अब जो कह रहा है इस बात को और समझ लेंगे, क्या कह रहा है फिर आप आगे, फिर क्या कह रहा है, फिर से देखें, एंड व्हेन 4 की पावर इज डिवाइडेड बाई 6। भाई आप ये तो आपको अब आपके फिंगर टिप्स पर आ गया होगा कि 4 की किसी भी पावर को डिवाइड करते हैं, 4 की किसी भी पावर को डिवाइड करते हैं 6 से, रिमाइंडर हमेशा आता है हमारे लिए 4। तो ये जो है वो किसकी वैल्यू आई है प्यारे साथियों, ये वैल्यू आ रही है हमारे लिए किसकी, ये वैल्यू आ रही है बी के लिए, बिल्कुल बात सही है, किसके लिए, बी की वैल्यू आ जाती है 4 और ए की वैल्यू आ जाती है 1, और इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे 2a माइनस बी, तो 2 1 जा 2 होगा और 4 1 जा 4 होता है, 2 माइनस 4 माइनस 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। ये रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को ठीक से समझिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे साथियों आज की बात यहीं तक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए हमारी क्लास पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।